कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और सामने से एक बहुत बड़ा रिजेक्शन या तिरस्कार मिल जाता है। निराशा घेर लेती है और लगता है जैसे सपना टूट गया हो। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ही गहरी और बेहद व्यक्तिगत कहानी पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बीज जिसे दुनिया महज एक पत्ता समझकर खारिज कर देती है, एक दिन विशाल जंगल में बदल सकता है। यह इंसानी हौसले और खुद पर उस अटूट विश्वास की कहानी है। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। जब हमारे एंटरप्रेन्योर को एक बड़े इन्वेस्टर से वो ना सुनने को मिली तो जाहिर है अंदर एक तूफान सा उठ गया। हाथों से लिखी गई एक डायरी का ये पन्ना उस अंदरूनी कश्मकश को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। एक आवाज आई, मना कर दे, उन्हें बता दे कि उनके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही स्वाभाविक है। जब हमारे अहंकार पर चोट लगती है तो पहला ख्याल यही आता है कि पलटवार किया जाए। हम अपनी सफलता को हथियार बनाकर सामने वाले को गलत साबित करना चाहते हैं। और सच कहूं तो यही वो नाजुक मोड़ होता है जहां इंसान अपने असली रास्ते से भटक सकता है। लेकिन फिर एक पल का ठहराव आता है। दीवार पे टंगे सहारा पहल के विजन बोर्ड पर नजर जाती है। वहां लिखे वो 3 शब्द, कारीगर, टीम और मिशन। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये वो असल लोग थे जिनकी जिंदगी इस पहल की वजह से बदल रही थी। उन चेहरों को याद करते ही वो सारा गुस्सा, सारा अहंकार मानो कहीं गायब हो गया। फोकस खुद से हटकर वापस उस बड़े मिशन पर आ गया। अहंकार को किनारे रखकर वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटने का ये क्या शानदार उदाहरण है। उन्हें एहसास हुआ कि ये किसी को नीचा दिखाने का नहीं, बल्कि अपने पेड़ को और विशाल बनाने का समय है। इसके बाद जो हुआ वो वाकई कमाल का था। गुस्से को किनारे रखते हुए इन्वेस्टर मिस्टर वर्मा को एक बहुत ही सधा हुआ और कूटनीतिक जवाब दिया गया। मिस्टर वर्मा, आपके शब्द मायने रखते हैं, लेकिन हम अभी फंड नहीं उठा रहे हैं, पर मेरे पास आपके लिए कुछ और है। जरा सोचिए, जिसने आपके सपने को छोटा समझा हो उसी के सामने इतनी शांति से खड़े रहना कितना मुश्किल होता है। और पैसों या किसी बिजनेस डील की बजाय उन्हें एक छोटा सा पैकेट थमा दिया गया। इस एक कदम ने उस पूरी मीटिंग की दिशा ही बदल दी। जब वो पैकेट खुला तो अंदर मिट्टी का बना बेहद खूबसूरती से रंगा हुआ एक छोटा सा पत्ता था और उसके नीचे एक हाथ से लिखा हुआ टैग लगा था, हर पेड़ की शुरुआत एक पत्ते से होती है। वो कमरा बिल्कुल शांत हो गया। मिस्टर वर्मा उस पत्ते को बस देखते रह गए। वो खामोशी अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब थी। शायद उसमें सम्मान था, शायद थोड़ा पछतावा। ये पल दुनिया को गलत साबित करने का नहीं था, बल्कि खुद को ये याद दिलाने का था कि दिशा बिल्कुल सही है। ये उस विश्वास की जीत थी जो एक छोटे से अंकुर में बसता है। सेक्शन 2, विचार, पत्ते और पेड़ का अर्थ समझना। उस एक पल की खामोशी के बाद आइए अब इस पूरी घटना के पीछे छिपे दर्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और ये हमें इस बात की बहुत अच्छी तस्वीर देता है कि असल में उस कमरे में हुआ क्या था। देखिए, सबक ये बिल्कुल नहीं है कि इन्वेस्टर गलत थे। इन्वेस्टर अपनी दुनिया के हिसाब से पूरी तरह सही थे। एक तरफ नंबरों और मैट्रिक्स की दुनिया है जहां चीजों को मापना काम है और पत्तों को मापना आसान होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक एंटरप्रेन्योर की दुनिया है जो अपनी जड़ों, अपने मिशन और उस पूरे पेड़ को देख रहा है जो अभी जमीन के नीचे आकार ले रहा है। दुनिया तो हमेशा बाहर दिखने वाले आकार से ही कीमत तय करेगी, लेकिन ये हमें तय करना है कि हमें महज एक पत्ता बनकर रहना है या फिर पूरा पेड़ बनना है। सेक्शन 3, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पेड़ बनने के 3 तत्व। तो दुनिया के इन पैमानों से परे जाकर एक विशाल पेड़ बनने का असल मतलब क्या है? आइए इसे डिकोड करते हैं। एक बीज को विशाल पेड़ में बदलने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत होती है: जड़ें, देने की प्रवृत्ति और विश्वास। ये महज प्रकृति के नियम नहीं हैं, बल्कि ये हमारी किसी भी पेशेवर या व्यक्तिगत यात्रा का सबसे मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। तो यहां सबसे अहम बात है जड़ें। अपने उस मूल मिशन और उन लोगों की कहानियों से जुड़े रहना। जब सफलता मिलती है, नाम और पैसे की तेज आंधी जलती है, तो सबसे पहले वही लोग उखड़ते हैं जिनकी जड़ें गहरी नहीं होती। अगर हम अपना क्यों भूल गए, वो वजह जिससे हमने शुरुआत की थी, तो बाहर का कोई भी तूफान हमें आसानी से जमीन पर गिरा सकता है। दूसरा तत्व है देना। एक पेड़ का तो स्वभाव ही है देना। वो ये थोड़ी देखता है कि उसकी छांव में कौन बैठा है। वो बिना किसी भेदभाव के सबको छांव, फल और ऑक्सीजन देता है। हमारी जिंदगी और काम पर भी यही बात पूरी तरह लागू होती है। सच्ची ग्रोथ और परिपक्वता तभी मानी जाती है जब हमारा काम दुनिया को कुछ वापस देने लगे। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको अक्सर खुद से पूछना चाहिए। क्या ये सफलता दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा कर रही है? जरा सोचिए, जब हम तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो रुककर सोचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दौड़ रहे हैं
अगर उस सफलता से किसी और का जीवन बेहतर नहीं हो रहा, तो फिर वो सफलता तो एक सूखे पेड़ की तरह है जो किसी को छांव नहीं दे सकता। और सबसे अंतिम लेकिन शायद सबसे जरूरी चीज है विश्वास। एक छोटी से बीज के बारे में सोचिए। वो जमीन के नीचे घने अंधेरे में दबा होता है। उसे नहीं पता कि बाहर का रास्ता कैसा है या कितना वक्त लगेगा, लेकिन उसके अंदर एक अंधा अटूट विश्वास होता है कि वो एक दिन विशाल पेड़ बनेगा। शुरुआती दौर में जब सब अकेले होते हैं और दुनिया आइडिया को खारिज कर रही होती है, तब बस यही अटूट विश्वास जिंदा रखता है। चलिए अब देखते हैं कि जमीनी स्तर पर यह पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। जब दुनिया किसी विजन को सिर्फ एक पत्ता समझे, तो सबसे पहले अपने बीज को कड़ी मेहनत से सींचना होता है। दूसरा कदम उस शुरुआती अकेलेपन में घबराने के बजाय अपनी जड़ों को और मजबूत करना है। फिर एक दिन वो पहली टहनी बाहर आती है, और अंत में जब एक मजबूत पेड़ बन जाए तो मुड़कर उन नए पत्तों को सहारा देना चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत है। तो आज की इस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात हमें अपने साथ ले जानी है, वो ये है, हर महान जंगल की शुरुआत हमेशा एक अकेले बीज से ही होती है। दुनिया अगर किसी चीज को सिर्फ एक पत्ता समझकर खारिज कर रही है, तो करने दीजिए। जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि एक विशाल पेड़ बनकर आना चाहिए। क्योंकि हमेशा याद रखिए, दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा जंगल क्यों ना हो, उसकी शुरुआत एक छोटे से बीज से ही होती है। इस विश्लेषण में बस इतना ही। आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।